हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, हम लोग जीव विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विटामिन्स। तो विटामिन्स का जो पहला पार्ट है हम लोग डिस्कस कर चुके थे, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ प्रीवियस ईयर्स के जो भी प्रश्न हैं उसमें संकलित किया गया है। तो एक बार ज़रूर आप उसको देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन्स का पार्ट 2। तो उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए ताकि और लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें, और साथ ही हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक इसमें से मिस मैच है, एक कूट मैच नहीं है, वो आपको बताना है। रेटिनॉल नेत्र सूखकर लाल होना, बी है टोकोफेराल रिकेट्स, सी है साइनोकोबालामिन घातक रक्तअल्पता, और डी पैराडॉक्सिन मानसिक व्याधि। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें जो सही मैच नहीं है वो है ऑप्शन बी टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन के को कहते हैं, ठीक है। और के की वजह से रिकेट्स नहीं होता है, बल्कि ये कैल्शियम की कमी से होता है, विटामिन डी से, जिसे कैल्सीफेराल कहते हैं। रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है जो कैल्शियम कमी से होता है। आप अक्सर देखे होंगे बच्चों के पैर थोड़े तिरछे हो जाते हैं, तो वो रिकेट्स होता है, ठीक है। रिकेट्स की वजह से ही बच्चों के पैर तिरछे हो जाते हैं, जो कैल्शियम की कमी का सूचक है। और विटामिन के की वजह से बंध्यता या जनन शक्ति का हास्य होना रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन के से, बाकी रेटिनॉल विटामिन ए है ये, ठीक है। विटामिन ए, इससे नेत्र सूखकर लाल हो जाता है, रतौंधी भी होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है, ठीक है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। घातक रक्तअल्पता होती है, ठीक है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। और पैराडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, इससे मानसिक व्याधि का खतरा उत्पन्न होता है अगर इसकी कमी हो जाए तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से भी एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीज, विटामिन डी, कैल्शियम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीज नहीं बल्कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कन्फ्यूजन ना हो पाए। जो बड़ा वर्ड होगा मैग्नीशियम, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। बाकी विटामिन B12 में कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा आयरन, और विटामिन डी में कैल्शियम का संश्लेषण होता है। चलिए अगला देखते हैं, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। पपीता में आपको बताना है कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। जल्दी से अपना आंसर बताइए। पपीता किस विटामिन का प्रचुर मात्रा में एक तरह से स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पपीता में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी विटामिन ए। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, मैच नहीं है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 नियासिन, विटामिन B12 कोबालामिन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो लोग भी पिछली वीडियो देखे होंगे वो ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B6 को नियासिन नहीं बल्कि नियासिन किसको कहते हैं, B3 को। B6 को क्या कहते हैं, B6 को कहते हैं पैराडॉक्सिन। इसका नाम याद रखिएगा, पैराडॉक्सिन। अक्सर कन्फ्यूजन रहता है B6, B2 को नियासिन कहते हैं, सॉरी B3 को नियासिन कहते हैं, या B2 नहीं B3 होगा, ठीक है। B3 को नियासिन कहते हैं और B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B2 को
फ्लेविन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शन सही हैं, उनका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन डी के सर्जन में से कौन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी का सर्जन होता है तो कौन सा इसमें अम्ल पाया जाता है, तो फोलिक एसिड, पेरिटिनाल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो विटामिन डी के सर्जन से मुक्त होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो विटामिन का रासायनिक नाम भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेरॉल अम्ल निकलता है विटामिन डी के सर्जन से। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट। आपके पास ऑप्शंस हैं बी, डी, सी, ई। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी को। ठीक है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ठीक है, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शंस हैं पपीता, दूसरा ऑप्शन है गाजर, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है दूध। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, डी में, हाँ ऑप्शन डी ही होगा। दूध में विटामिन ए पाया जाता है लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में। ठीक है, बाकी गाजर, पपीता और आम में विटामिन ए जो है कि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये मतलब कम का बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, एक कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं दूध में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन ई के अभाव में त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है, दांतों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, विटामिन B1 के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। इसमें से एक ऑप्शन गलत है, वही आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें एक्चुअली सारे सही हैं, आप देख सकते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं होता, ये कथन सही है। एक्चुअली इसमें मिस टाइपिंग हो गया, दूध में विटामिन सी होता है, ऐसा होना था, लेकिन चलिए कोई नहीं। आप चारों ऑप्शन सही हैं। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है इसको। और बाकी विटामिन B12 और ए बहुत कम अल्प मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन अल्प मात्रा में पाया जाता है। बाकी विटामिन ई के अभाव में त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है, दांतों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। ठीक है, मसूड़ों में खून ब्लड आना और दांतों का हिलना उसकी वजह से और दर्द होना, ये सारे स्कर्वी विटामिन सी की कमी के लक्षण हैं। विटामिन B1 के अभाव में हृदयाघात हो सकता है, हार्ट अटैक B1 की कमी से हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला देखते हैं। कथन है विटामिन बलवर्धक तत्व हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कथन है कारण है विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, कथन कारण में क्या संबंध है, क्या वो सही व्याख्या करता है, क्या नहीं व्याख्या करता है, क्या कथन गलत है या कारण गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। विटामिन बलवर्धक होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में इनका आवश्यकता महत्वपूर्ण रूप से है, लेकिन विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं। ठीक है, बल्कि हमको रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मारने का काम इनका नहीं है। आप लोग को पता है, हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, उनमें जो लिम्फोसाइट्स पाया जाता है
उनका काम होता है बैक्टीरिया को मारना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, कथन ए मतलब सही है, ऑप्शन इस हिसाब से सी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत। अगला है मानव अंग में विटामिन का कार्य नहीं है। ठीक है, एक कार्य कौन सा नहीं है? पाचन में सहायता करना, औषधि के उपाचन में सहायता, वृद्धि में सहायता, कार्य शक्ति की आपूर्ति। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कार्य शक्ति की आपूर्ति करना। इससे कोई हमको एनर्जी नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि विटामिन खा लिए तो बस पावर आगे चलो ब्लड ने, ऐसा कुछ नहीं है। कार्य शक्ति, वर्क पावर, वर्क फोर्स की सप्लीमेंट्री की तरह काम नहीं करते हैं। बाकी ये पाचन में सहायता करते हैं, औषधि के उपपाचन में सहायता करते हैं और शरीर के वृद्धि में सहायता करते हैं। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन कार्य शक्ति की आपूर्ति बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट लेना पड़ेगा। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी। ठीक है, स्कर्विक रोग हो जाता है जिसकी वजह से दांतों में समस्या होती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, मसूड़ों में रक्त आना, दांत का हिलना, ठीक है, दांतों का दर्द होना, ये विटामिन सी जो स्कर्वी नामक रोग की वजह से होता है। अगला देखते हैं, विटामिन ई पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? दालों में, मक्खन में, अंकुरित गेहूं में, मछली के यकृत का तेल में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकुरित गेहूं में। ठीक है, अंकुरित गेहूं में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि खाना पकाते में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो ए, सी, डी। ठीक है, सी 2 बार हो गया है तो यहाँ पे ही कर लीजिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी ऐसा नहीं है कि आप टमाटर खा रहे हैं और हरी सब्जियां खा रहे हैं तो विटामिन सी आपको मिल ही रहा है। हो सकता है कि वो नष्ट हो गई हो, इसलिए आप विटामिन सी के लिए कच्चे फलों का सजीव सेवन करें। अगला है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है, पके हुए आम में ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन आम में, पके हुए आम में पाया जाता है। ठीक है, कच्चा आम में नहीं, पके हुए आम में, ये ध्यान रखिएगा शब्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए पके हुए आम में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पके हुआ आम शब्द अगर कच्चा आम दे देगा तो आप विटामिन सी टिक करेंगे। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। ठीक है, कॉड मछली जो होती है उसके लीवर में क्या पाया जाता है? कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। कॉड मछली का लीवर जो लोग खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है, असंगत को ज्ञात करना है। इस मिसमैच है एक इसमें। ठीक है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी मधुमेह। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें एक विषम है। मान लीजिए कि रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसमें से आपको बताना है कौन एक अलग है, उसका नेचर बाकी सबसे अलग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमेह। ठीक है, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो ये सारे विटामिन की कमी से होते हैं और मधुमेह जो है कि शुगर की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, मूत्र में प्रायः कौन सा या से विटामिन उत्सर्जित होता या होते हैं? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी एवं के, विटामिन बी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, मूत्र विसर्जन या मूत्र उत्सर्जन में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन और टी और के दोनों मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो अल्प मात्रा में। तो इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? बांझपन,
शैल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव, स्कर्वी, कमजोर हड्डी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शैल्य क्रिया, मतलब ऑपरेशन के बाद जो ब्लड होगा, ब्लड निकलेगा वो रुकेगा नहीं जल्दी, ठीक है। रक्त का स्राव होगा, मतलब ऑपरेशन या चोट लगने के बाद आपका ब्लड जल्दी बंद नहीं होगा, बहुत धीरे से बंद होगा, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह जाएगा। तो ये विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के को जो रासायनिक नाम है इसको फिलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। तो रासायनिक नाम जरूर याद रखिए, और साथ ही उससे संबंधित रोग। फॉलिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, फॉलिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B11। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, फॉलिक अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B11। विटामिन B11 को फॉलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जो इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो रासायनिक नाम हम करा चुके हैं, आप लोग पिछली वीडियो में जाके जरूर देखें। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन बी को कोबालामाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनका रासायनिक नाम जरूर याद रखिएगा। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में, गेहूं में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो अगला वीडियो फ्रेंड हम लोग का जो पोषण तत्व होंगे, जैसे प्रोटीन और बाकी जो बच गए, जैसे विटामिन के अलावा जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF अवेलेबल मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।